आजकल बर्ड फ्लू के मामले काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। बच्चे पहले से ही कोरोना वायरस के खतरे में हैं और ऊपर से बर्ड फ्लू आ गया है। ऐसे में माता पिता की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है, सालों से बर्ड फ्लू के मामले अस्तित्व में हैं। आइए जानते हैं बर्ड फ्लू क्या होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू कहा जाता है। बर्ड फ्लू पक्षियों से फैलने वाला रोग है। संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से यह रोग इंसानों को हो जाता है। चाहे पक्षी मरा हो या जिंदा हो, दोनों से ही रोग फैलने का खतरा है। बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस जिम्मेदार होता है। संक्रमित पक्षी को खाने से भी यह रोग हो सकता है। अगर आप पानी में तैर रहे हैं और उस पानी में कोई संक्रमित पक्षी भी रहा है तो इससे भी बर्ड फ्लू हो सकता है। बर्ड फ्लू एक खास तरह का श्वास रोग होता है। यह रोग इतना खतरनाक होता है कि इस संक्रमित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस रोग में गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। बर्ड फ्लू से बचने के लिए का एक ही तरीका है कि मरे हुए और संक्रमित पक्षियों से दूर रहें और जिन लोगों को यह रोग हुआ है उनसे भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें और हेल्दी डाइट लेकर आराम करें। आइए जानते हैं बर्ड फ्लू और बच्चों में इस वायरस के फैलने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। क्या बर्ड फ्लू इंसानों को प्रभावित करता है? हाँ, बर्ड फ्लू इंसानों को प्रभावित कर सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर बर्ड फ्लू वायरस इंसानों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जो इंसानों के लिए घातक है। भारत में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं है जिससे इंसान प्रभावित हुआ। अब तक पूरी दुनिया में बर्ड फ्लू ने सिर्फ 16 देशों के लोगों को ही प्रभावित किया है। ज़्यादातर मामले साउथ ईस्ट एशिया से हैं। इनमें इंडोनेशिया, इजिप्ट, वियतनाम में सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं। चीन में 2013 में एक अलग किस्म के बर्ड फ्लू की रिपोर्ट की गई थी। पहले एक अज्ञात कारण से वहाँ बर्ड फ्लू इंसानों और पक्षियों में फैला था, जिस कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे। भारत में यह नहीं पाया गया था। सितंबर 2016 में भारत को बर्ड फ्लू H5N1 से मुक्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि उसी वर्ष H5N8 की घोषणा की गई थी। यह फ्लू पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करता है, इंसानों को नहीं। आइए इंसानों को बर्ड फ्लू कैसे हो सकता है देखते हैं। इंसानों को बर्ड फ्लू होने की आशंका बहुत कम है। इसके बावजूद आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि बर्ड फ्लू इंसानों को भी हो सकता है। यह वायरस इंसान की आँख, नाक, मुंह तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी ये वायरस अंदर जा सकता है। ऐसा प्रभावित पक्षी को छूने से या उसके आसपास रहने से भी हो सकता है। अभी तक यह नहीं पता चला है कि बर्ड फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे को होता है या नहीं। अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का पक्षियों के साथ नज़दीकी संपर्क रहा है। फिलहाल बर्ड फ्लू ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता है। यदि यह म्यूटेशन के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने लगे तो एक गंभीर बीमारी का रूप ले भी सकती है। बच्चों में बर्ड फ्लू के लक्षण और इलाज। बर्ड फ्लू के लक्षण बहुत गंभीर या सामान्य हो सकते हैं। इसके लक्षण अलग या अन्य फ्लू से मिलते जुलते भी हो सकते हैं। इसके लक्षण हैं खांसी, नाक बहना, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, बुखार और कंजक्टाइटिस। गंभीर मामलों में दस्त, उल्टी, नाक से खून बहना और मिर्गी आना शामिल है। संक्रमित होने के 3 से 5 दिन बाद इसके लक्षण आने लगते हैं। कुछ मामलों में 7 दिन के लक्षण के बाद भी लक्षण दिख सकते हैं। यदि आपके बच्चे को फ्लू हो तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। बर्ड फ्लू का अंदेशा होने पर डॉक्टर बच्चे की नाक या गले से सैंपल ले सकते हैं और लैब में टेस्ट के लिए भी भेज सकते हैं। क्या बर्ड फ्लू बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है क्या?
यह कहना मुश्किल है कि बच्चों के लिए बर्ड फ्लू ज़्यादा खतरनाक है या नहीं। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू के ज़्यादा मामले देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों से पता चला है कि 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ऐसा कहने के पीछे कोई ठोस दावा तो नहीं है, मगर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और लंबे समय से डायबिटीज़, अस्थमा जैसी बीमारियों से परेशान चल रहे लोग इस बीमारी से प्रभावित हो भी सकते हैं। बर्ड फ्लू से कैसे बच सकते हैं? बर्ड फ्लू से बचने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। अपने हाथ नियमित धोएं, जैसा कि इन दिनों कोरोना वायरस के लिए कर रहे हैं। खांसते छींकते वक्त मास्क पहने। कुछ समय के लिए पक्षियों से दूर भी रहें। अगर आप पक्षी पालते हैं तो उनके पिंजरे से भी दूर रहने की कोशिश कीजिए। आपके घर के पास यदि पक्षी ने घोंसला बनाया है तो उसे दूर हटा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें